पाकिस्तानियों का इलाज अब भारत में नहीं हो पाएगा। मेडिकल टूरिज्म की जो बात चल रही थी, अब वो भारत के लिए ख़त्म होने वाली बात हो चुकी है। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि आप हमारे सिविलियंस के ऊपर हमला करते रहो और हमारे देश में आकर आप अपने मरीज़ों का इलाज करवाते रहो। क्योंकि पाकिस्तान में मतलब डॉक्टर तो छोड़ दीजिए, तो इलाज की बात तो करना ही बेकार है। दरअसल इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक बहुत बड़ा क्राइसिस जो है वो सामने आया है। जम्मू कश्मीर के इंसिडेंट के बाद में जो एक्शंस लिए गए हैं, उन एक्शंस में इंडिया ने पाकिस्तानी नेशनल्स के सारे वीज़ास, सबसे बड़ी बात इंक्लूडिंग मेडिकल वीज़ास भी कैंसिल कर दिए हैं। और जो गई 29 अप्रैल थी, उस दिन मेडिकल वीज़ास होल्डर्स के लिए डेडलाइन ख़त्म हो चुकी है। और बहुत से पाकिस्तानी पेशेंट्स जो कि इंडिया में ट्रीटमेंट के लिए आए थे, अब वो वापस जाने के लिए मजबूर हो चुके हैं। इसे मेडिकल टूरिज्म के फ्यूचर को एक तरीके से ख़त्म माना जा रहा है। और आज के इस वीडियो में हम इसी पूरे मामले का फुल ब्रेकडाउन करेंगे। सवाल करेंगे कि क्या ये वाकई में क्राइसिस है पाकिस्तानी पेशेंट्स के लिए, और अब उनका क्या हाल होगा, और क्या ये इंडिया पाकिस्तान के मेडिकल टूरिज्म का एंड है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, लाइक कीजिएगा, एंड पसंद आए तो शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो पहले बात करते हैं इस वीज़ा बैन की। देखिए, पहलगाम इंसिडेंट के बाद में जो एक्शंस लिए गए, उसमें इंडिया ने सबसे स्ट्रिक्ट डिसीजन जो लिया वो यही था कि पाकिस्तानी नेशनल्स के सारे वीज़ाज एक्सेप्ट लॉन्ग टर्म डिप्लोमेटिक और ऑफिशियल वीज़ा सस्पेंड कर दिए गए। शॉर्ट टर्म वीज़ा होल्डर्स को 27 अप्रैल तक इंडिया छोड़ने की मोहलत दी गई थी, और 29 अप्रैल तक मेडिकल वीज़ा होल्डर्स के लिए भी डेडलाइन ख़त्म कर दी गई है। इसकी वजह से बहुत से पाकिस्तानी पेशेंट्स जिनको कि इलाज कहीं नहीं मिल रहा था, जो इंडिया के रहमो करम पर पल रहे थे, वो इंडिया से वापस भेज दिए गए। इंडिया में लाइफ सेविंग ट्रीटमेंट के लिए ये लोग कई आए थे, लेकिन उनको वापस भेज दिया गया। इंडिया ने अटारी बॉर्डर और पाकिस्तान ने वाघा बॉर्डर बंद कर दिया है, जो कि दोनों कंट्रीज के बीच में ट्रेड और पैसेंजर्स की मूवमेंट का एक लैंड रूट होता था। इस सिचुएशन ने कहीं ना कहीं दोनों तरफ के सिविलियंस के लिए काफ़ी हद तक सवाल खड़े किए। जहां एक तरफ इंडिया वाले बोल रहे हैं कि सही है, तो वहीं पाकिस्तान वाले अब गिड़गिड़ा रहे हैं कि भैया हमारे ऊपर ऐसा क्यों कर रहे हो, हमारे तो हुक्मरान ही ऐसे हैं। देखिए, अगर आप इस बात को समझने की कोशिश करें, जो कुछ कहानियां हैं जो यहाँ पर लिटरली हाईलाइट की जा रही हैं, तो उसमें पाकिस्तान के जो पेशेंट्स हैं वो काफ़ी इमोशनल अपील कर रहे हैं। जैसे एक पाकिस्तानी फादर ने, जो कि सिंध से आते हैं, हैदराबाद के, उन्होंने बताया कि भैया जिस तरीके से उनके दो बच्चे 9 और 7 साल के कंजिटियल हार्ट कंडीशन से सफ़र कर रहे हैं, और उनकी लाइफ सेविंग सर्जरी इसी हफ्ते न्यू दिल्ली में होने वाली थी। उनका कहना था कि यहाँ एडवांस मेडिकल ट्रीटमेंट की वजह से हम इंडिया आए हैं, लेकिन पहलगाम इंसिडेंट के बाद में हमें तुरंत वापस जाने के लिए कह दिया गया है। उन्होंने बताया कि पुलिस और फॉरेन ऑफिस उनके ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं, और उन्होंने ट्रैवल, स्टे और ट्रीटमेंट पे करीब 10 मिलियन पाकिस्तानी रुपीस खर्च किए हैं। वो मोदी गवर्नमेंट से सिर्फ रिक्वेस्ट कर रहे थे कि भैया उनके बच्चों को ट्रीटमेंट कंप्लीट होने दिया जाए। अब देखिए, पहले एक और कहानी आप सुन लीजिए, तो जिससे कि बात पूरी समझ में आ जाएगी। अटारी बॉर्डर पर ये कहानी सामने आई। समरीन, जो कि सितंबर में 45 दिनों के वीज़ा पर इंडिया आई थी, और यहाँ उसने शादी कर ली, लेकिन उसको अब लॉन्ग टर्म वीज़ा नहीं मिला, और अब उसको वापस पाकिस्तान जाना पड़ रहा है। उसने कहा कि जिस तरीके से आतंकियों ने काम किया, इससे उनको सवाल होना चाहिए, हमारा इसमें क्या कसूर। जिनके यहाँ रिश्तेदार हैं उन्हें यहाँ पर रहने दिया जाए। एक और इमोशनल मूवमेंट था जब एक पाकिस्तानी औरत अपने इंडियन नेशनैलिटी वाले बेटे के साथ बॉर्डर पे रो पड़ी, क्योंकि अथॉरिटीज़ ने उसके बेटे को साथ जाने से रोक लिया। ये सीन दिल को छू जाने वाला बन रहा था, और दिखा रहा था कि ये क्राइसिस कितना पर्सनल इंपैक्ट डाल रहा है। लेकिन आप इस बात को समझिए कि पाकिस्तान को जो करना है गलत काम वो करता रहता है, लेकिन क्या भारत ने ठेका लेके रखा है कि जो परेशानियां पाकिस्तानियों को हो रही है उसका निराकरण वो भारत आकर करेंगे। देखिए, हो सकता है ये कहानियां सुनकर आपका भी दिल पसीज जाए और आपको लगे कि नहीं यार, ये बहुत गलत किया है भारत ने, लेकिन आप समझिए इस बात को कि जब तक इनके नागरिक अपने देश के हुक्मरानों से ये नहीं बोलेंगे कि साले तुम्हारे चक्कर में हमारा जीना हराम हो रहा है, तब तक इनको समझ में नहीं आएगी। और इसीलिए अब बात करते हैं हम लोग मेडिकल टूरिज्म की, जो कि इंडिया के लिए एक बड़ा सेक्टर है। न्यूज लॉन्ड्री के मुताबिक 2024 में इंडिया ने 4,63,725 मेडिकल वीजाज इशूज किए, और मेडिकल टूरिज्म इंडेक्स 2020-21 में इंडिया के 10th मोस्ट अट्रैक्टिव डेस्टिनेशंस में से एक था। लेकिन पाकिस्तानी नेशनल्स के लिए मेडिकल वीजाज का नंबर बहुत कम हो गया। 2016 में इंडिया ने 1600 से ज़्यादा मेडिकल वीजाज इशू किए थे, लेकिन 2024 में ये सिर्फ 225 रह गया, टाइम्स ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग। पाकिस्तान से लोग इंडिया इसलिए आते हैं क्योंकि यहाँ पर हाई क्वालिटी ट्रीटमेंट और कॉस्ट इफेक्टिव प्रोसीजर्स यहाँ पर मिलते हैं, जो कि वेस्ट में काफ़ी महंगे होते हैं। डॉक्टर अनुपम सिब्बल फ्रॉम अपोलो हॉस्पिटल ने 2016 में
द एक्सप्रेस ट्रिब्यून को ये बात बताई थी कि पाकिस्तानी पेशेंट्स ऑर्गन ट्रांसप्लांट्स, कैंसर केयर, न्यूरोसाइंसेस, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, पीडियाट्रिक्स और ऑर्थोपेडिक्स के लिए भारत आते हैं। बेंगलुरु इसका एक बड़ा सेंटर है जहां पर कि कंजेशियल हार्ट डिफेक्ट्स के ट्रीटमेंट किए जाते हैं, जो कि पाकिस्तानी बच्चों के लिए बहुत पॉपुलर है। लेकिन 2017 के कुलभूषण जाधव केस और 2019 के पुलवामा केस के बाद में इंडिया और पाकिस्तान के जो रिलेशंस हैं वो बिल्कुल बद से बदतर थे। ऐसे में मेडिकल वीजास का नंबर लगातार गिरता गया। 2016 में 1678 मेडिकल वीजास दिए गए, लेकिन 2019 से 2024 तक सिर्फ 1228 वीजास इश्यूज किए गए, जिसमें 2019 में 550, 2020 में सिर्फ 100, 2021 में 96, 2020 ऐसे करके मतलब बहुत कम वीज़ा। 2022 में 145 थे, 2023 में 111 थे और 2024 में 225। और अब पहलगाम इंसिडेंट के बाद में एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं कि पाकिस्तान से मेडिकल टूरिज्म शायद अब पूरी तरीके से बंद हो जाएगा, एटलीस्ट नियर फ्यूचर तक। तो सवाल यह है कि अब इसका आगे क्या होगा। देखिए, पहलगाम इंसिडेंट के बाद में इंडिया का वीज़ा बैन एक स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स है, लेकिन इसका असर इनोसेंट सिविलियंस पे सीधे तौर पर पड़ेगा जो मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए भारत आते हैं। एक मेडिकल ट्रैवल असिस्टेंस कंपनी के ऑफिशियल ने टीओआई को बताया कि पाकिस्तानी पेशेंट्स एडवांस सर्जरीज जैसे कि लिवर ट्रांसप्लांट और बर्थ डिफेक्ट्स के लिए ट्रीटमेंट के लिए इंडिया आते थे, जो उनके देश में इजीली अवेलेबल नहीं है। लेकिन लास्ट 6 से 7 सालों से ये नंबर काफ़ी कम हो गया है और अब पहलगाम इंसिडेंट के बाद में ये शायद और नहीं बढ़ेगा। ये सिचुएशन दोनों कंट्रीज के सिविलियंस के लिए बहुत ज़्यादा टफ है। अटारी वाघा बॉर्डर बंद होने से फैमिलीज अलग हो रही हैं और पेशेंट्स अपने ट्रीटमेंट अधूरा छोड़ रहे हैं। 24 अप्रैल से अब तक करीब 537 पेशेंट्स पाकिस्तानी नेशनल्स जो हैं, इंक्लूडिंग 9 डिप्लोमेट्स, इंडिया से वापस गए हैं और 850 इंडियंस इंक्लूडिंग 14 डिप्लोमेट्स पाकिस्तान से वापस आए हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, सवाल यही है कि क्या ये टेंशन सब कभी खत्म नहीं होंगी? क्या मेडिकल वीजाज वापस स्टार्ट हो पाएंगे या फिर ये क्राइसिस और लंबा चलेगा? देखिए, ये सब कुछ पाकिस्तान की हरकतों के ऊपर डिपेंड करेगा कि पाकिस्तान किस तरीके से चीज़ों को बदलने का काम करता है। ऑब्वियस सी बात है, पाकिस्तान इतनी आसानी से तो सुधरेगा नहीं। तो दोस्तों, मेडिकल टूरिज्म गया भाड़ में। अगर अब पाकिस्तान को अपनी बेहतरी चाहिए और वो चाहता है कि इंडिया उसकी किसी भी तरीके से किसी भी सिचुएशन में मदद करे, तो उसको अपनी हरकतें सुधारनी पड़ेंगी। अगर पाकिस्तान अपनी हरकतें नहीं सुधारता है, अपनी पोजीशन को जस का तस रखता है, तो उनको भाड़ में जाने दो यार, क्या करना है उनसे। वो लोग वैसे भी भारत के साथ में क्या कर रहे हैं, इसके बाद उनके साथ तो हमारी सिंपैथी बिल्कुल हो ही नहीं सकती ना। भाई जो करना है करें, पैसे हैं, दूसरे देश जाके इलाज करा लो ना भाई, इलाज तो बाकी जगहों पर भी है। इंडिया को लेकर हम माफ करो। अब मतलब इससे ज्यादा तो और कुछ नहीं बोल सकता मैं। आप बताइएगा कि आपका इसके बारे में क्या कुछ कहना है। मेरे वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।